नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सबके लिए एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास चल रही है। अगर आप एसएससी जीडी, आरओ, पेट, लेखपाल, रेलवे, एनटीपीसी, बिहार शिक्षक भर्ती या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपके एग्जाम में जीके जीएसटी क्वेश्चन आता है तो क्लास आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। देखो, इससे पहले की क्लास में हमने डिस्कस किया था कि भाई हड़प्पा सभ्यता क्या होती है, हड़प्पा सभ्यता का समाज कैसा था, इसे हमने सिंधु घाटी सभ्यता का नाम क्यों दिया, इसे कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहा गया, ये सारी चीज़ों की इससे पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम उसके आगे से डिस्कस करेंगे। कॉपी में लिख कर बैठिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स बनाइएगा। तो देखिए, आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता सबसे पहले क्या हुआ था, दो बंटन भाई थे। बंटन भाई उस टाइम पे क्या हुआ था, भारत में ट्रेन का निर्माण कार्य चल रहा था। तो क्या कर रहे थे, पटरी बिछाने के लिए जब ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साइड उत्खनन कर रहे थे तो इन्हें क्या हुआ, कुछ ईंटें मिली। तो इन्होंने थोड़ा सा और उत्खनन कराया तो कुछ और ईंटें मिली। तो उस टाइम पे किसी ने ध्यान नहीं दिया कि कुछ हो सकता है, ये प्रोसेस चलती रही। लेकिन धीरे धीरे जब वहां पर कुछ काम हो रहा था ना, तो खुदाई करो तो कुछ सामान मिल रहा था। एट लास्ट लोगों को लगा कि भाई यहाँ पर क्या हो सकता है, कुछ सभ्यता हो सकती, कोई चीज ऐसी हो सकती है जो हमें कुछ जानकारी मिले। तो क्या हुआ, अलेक्जेंडर कनिंघम जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षक विभाग के निदेशक थे, उन्होंने दयाराम साइनी के द्वारा क्या किया, उसका उत्खनन करवाया। जब दयाराम साइनी ने 1921 में उत्खनन किया तो एक शहर मिला, उस शहर का नाम क्या था, हड़प्पा। तो इसीलिए इस सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जान जाते हैं, क्योंकि भाई पहला शहर जो खोजा गया था हड़प्पा। इसी के बाद हमने देखा जब धीरे धीरे और उत्खनन हुआ तो बहुत सारे शहर मिल रहे थे। वो शहर कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे थे, सिंधु नदी के किनारे थे। हो सकता है भाई प्रत्यक्ष रूप से सिंधु नदी के तट पर है। अगर प्रत्यक्ष रूप से सिंधु नदी के तट पर नहीं है तो जिस नदी के तट पर है वो नदी कहीं ना कहीं डायरेक्ट रूप से क्या होती, सिंधु नदी पर मिल रहे थे। इसलिए सभ्यता को हमने सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव सभ्यता भी कह दिया। इसी के साथ साथ पहली बार कांस्य धातु का व्यापक रूप से प्रयोग भी इसी सभ्यता में मिलता है, इसलिए इस सभ्यता को हमने कांस्ययुगीन सभ्यता भी कह दिया था। तो ये क्या आते हैं, हड़प्पा सभ्यता की कुछ नाम। अब भाई हड़प्पा सभ्यता की एक बार में तो खोज मिली नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, प्राप्त साक्ष्यों के आधार पे हमने इतिहास का वर्गीकरण 3 क्रम में कर दिया। कौन कौन सा क्रम था, पहला क्रम था प्रागैतिहासिक काल, दूसरा सीक्वेंस क्या था, आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा सीक्वेंस क्या था आपका, ऐतिहासिक काल। मैंने कहा ऐतिहासिक काल का तात्पर्य क्या होता है, उस काल से जिसका हमें लिखित साक्ष्य मिला हो, उस लिखित साक्ष्य को पढ़ भी सके। आद्य ऐतिहासिक काल का मतलब क्या होता है भाई, आद्य ऐतिहासिक काल से तात्पर्य उस काल से होता है जिसका हमें लिखित साक्ष्य तो मिला परंतु उस लिखित साक्ष्य को हम पढ़ नहीं सके। जैसे सैंधव सभ्यता से हमें लिपि तो मिली लेकिन उस लिपि को हम पढ़ नहीं पाए। तो जब सैंधव सभ्यता की लिपि को हम पढ़ नहीं पाए तो जो सारी चीज़ें हम सैंधव सभ्यता के बारे में बताते हैं तो कैसे बताते हैं, अनुमान के आधार पर। क्योंकि इतिहास को जानने के 3 स्रोत बताए थे कि नहीं बताए थे मैंने आपको। पहला स्रोत क्या था, पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत, तीसरा विदेशी यात्रियों का विवरण। ये सारी चीज़ें आपको पहले पढ़ी हैं तो याद होनी चाहिए। तो भाई हड़प्पा सभ्यता में जो भी जानकारी मिली में पुरातात्विक स्रोत हो। पुरातात्विक स्रोत का मतलब क्या होता है भाई, उत्खनन करा, खुदाई कराई, कैसा सामान मिला, किस तरीके की चीज़ें मिली, तो उस आधार पर हमने अनुमान लगाया। तो सबसे पहले देखो एक शहर खोजा गया था 1921 में, दयाराम साइनी ने, उस शहर था हड़प्पा। अब 1921 में तो भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं था, तो हमारे भारत का ही क्षेत्र था। लेकिन 1947 में क्या हो गया, भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया। तो हड़प्पा शहर जो पाकिस्तान के मांड मोगरी जिला था पंजाब प्रांत में, उसके रावी नदी के तट पर स्थित था। तो पहला शहर खोजा गया हड़प्पा। हड़प्पा से मिला क्या, देखो बलुआ पत्थर की मानव मूर्ति मिली, अन्नागार मिला, बैलगाड़ी मिली, इसी के साथ साथ RS-37 कब्र मिला, एक आपको श्रमिक आवास भी मिला। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिली, हड़प्पा से। इसी के बाद हमने क्या किया, 1922 में राखलदास बनर्जी ने उत्खनन कराया। तो राखलदास बनर्जी ने खोज किया मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। अब ये मोहनजोदड़ो था कहाँ, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकाना जिले में। और किस नदी के तट पर था, तो मोहनजोदड़ो था आपके सिंधु नदी के तट पर, जबकि हड़प्पा किस नदी के तट पर था, रावी नदी के तट पर। देखो क्लास देख रहे हो तो आपका उद्देश्य होना चाहिए कि मैक्सिमम 30 से 40% चीज़ें आपको क्लास में याद हो जाएं।
हम बार बार रिवाइज करेंगे। इसके बाद अगली क्लास आएगी तो हम फिर से रिवाइज करेंगे। आपका उद्देश्य होना चाहिए कि भाई अगर आप पढ़ रहे हो तो चीज़ें आपको याद हो। जीके जीएस आपके लिए बेटर तभी साबित होगा जब जीके जीएस के क्वेश्चन को बहुत कम टाइम में इफिशिएंसी के साथ आप कर पाए, तभी यहाँ का टाइम बचा के आप अदर सब्जेक्ट में उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और आपको अगर सिलेक्शन चाहिए तो आपको सिलेक्शन तभी मिलेगा जब आपकी मेहनत उन बच्चों जैसी होगी। भाई फॉर्म तो 10 लाख 20 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, लेकिन सबका तो सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन वही 1,50,000 10,000 जितनी वैकेंसी होगी उतना का होगा। तो आपको मेहनत उन बच्चों की तरीके करनी है जो सिलेक्शन लिस्ट में आते हैं। देखो बेशक उन्होंने कुछ तो अलग किया होता है और कुछ गलतियां हम में से होती हैं कि हमारा नाम नहीं आता, उनका नाम आता है। तो हमें जो तैयारी करनी उस अकॉर्डिंग तैयारी करनी कि नाम हमारा सिलेक्टेड पीडीएफ में आ जाए। मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिला? भैया मोहनजोदड़ो से हमें सबसे बड़ा स्नानागार मिला। अगर पूछेगा मोहनजोदड़ो से क्या मिला तो सबसे बड़ा स्नानागार। इतना बड़ा स्नानागार मिला, उसमें बहुत सारी सीढ़ियाँ बनी थी, तो ऐसा लगता है किसी विशेष पूजा आह्वान के टाइम पे इसका प्रयोग करते थे। इसी के साथ साथ मोहनजोदड़ो से क्या मिला था? हमें विशेष बड़ा सा अन्नागार। अगर पूछेगा आपको हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या है, सबसे बड़ी इमारत थी अन्नागार, जहाँ पे अन्न को स्टोर करते थे गोदाम के तरीके। काशी की नर्तकी की मूर्ति बनी, पशुपति की महादेव की मोहर, वहाँ पे जो मोहर मिली ना वहाँ पे पशुपतिनाथ की बनी हुई थी। दाढ़ी वाला मनुष्य बना, एक पत्थर की मूर्ति, बुने हुए कपड़े भी मिले। ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से। और सर्वाधिक मानव कंकाल भी आपको कहाँ से मिले थे? मोहनजोदड़ो से मिले थे। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दे सकते हैं? पाषाण काल में सर्वाधिक मानव कंकाल कहाँ से मिले थे? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा मुझे। मोहनजोदड़ो से जो मानव कंकाल मिले ना, ये छत विच्छित अवस्था में थे। छत विच्छित अवस्था में थे, तो इससे लगता है कि भाई ये मानव कंकाल क्या हुए होंगे? सामान्य मृत्यु नहीं मरे होंगे। अगर किसी व्यक्ति की सामान्य मृत्यु होती है तो उसका मानव कंकाल कैसा होता? सामान्य रूप से होता है। लेकिन इसके मानव कंकाल क्या हो? छत विच्छित। भाई किसी की हड्डी टूटी है, किसी का कुछ टूटा हुआ है, तो इस तरह लग रहा है कि भाई मोहनजोदड़ो में कुछ हुआ था जिसके कारण इतनी संख्या में मृत्यु हुई। अगला स्थल कौन सा खोजा गया था? अगला स्थल खोजा गया था सूत्का डोंगर। सूत्का डोंगर की खोज किसने की थी? 1927 में खोज किया था आपके स्टाइन ने। सूत्का डोंगर की खोज किसने की थी? कभी नहीं पूछता। लेकिन सोगात और मिला क्या था? भैया सूत्का डोंगर आपके कहाँ पे है? पाकिस्तान के पश्चिमी राज्य बलूचिस्तान है। और सूत्का डोंगर कहाँ पे? दास्क नदी के किनारे पर है। क्योंकि जो सैंधव सभ्यता का केंद्रीय बिंदु था ना, तो सूत्का डोंगर क्या था? आपका पश्चिमी केंद्रीय बिंदु भी था। तो कई बार पूछ सकता है किस नदी के किनारे? तो दास्क नदी के किनारे। हड़प्पा और बेबीलोन की व्यापार का केंद्र बनता। देखो बेबीलोन जो सबसे बड़ी सभ्यता आपको इराक के दर्जला फरासनियों की मत में थी, वो कौन सी सभ्यता थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। अब मेसोपोटामिया की सभ्यता थी कहाँ पे? वर्तमान का जो इराक है यहाँ पर आपकी मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंतर्गत आपकी बेबीलोन की, सिमोलोन की कई सारी सभ्यताएं आ रही थी। तो कह रहे हैं जो सूत्का डोंगर था ना, यहाँ से हड़प्पा और बेबीलोन के बीच में व्यापार होता था। ये वही बेबीलोन है जहाँ पर आपके सिकंदर की मृत्यु होती है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? देखो ऑफलाइन क्लासेस में हम इन सब चीज़ों को बहुत डिटेल से पढ़ा भी एक बार। अभी हमें क्या करना है? उन सब चीज़ों को बस रिवाइज करना है। तो इस तरीके से आपका क्या होगा? रिवीजन होता रहे। अगला चंद्रहुदड़ो। भाई चंद्रहुदड़ो की खोज किसने किया था? चंद्रहुदड़ो की खोज किया था मजूमदार ने। मजूमदार ने 1931 में। ये सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत में ही स्थित था। चंद्रहुदड़ो से क्या मिला था? सबसे बड़ी चीज तो चंद्रहुदड़ो से हमें मनका बनाने का कारखाना मिला था। इसी के साथ साथ चंद्रहुदड़ो से एक हमें अलंकृत मनका भी मिला था। मनका का कारखाना तो मिला था, एक अलंकृत डिजाइन वाला मनका भी आपको चंद्रहुदड़ो से मिला था। अगला था आपका आमरी। आमरी की खोज किया था मजूमदार ने। सिंधु नदी के तट पर स्थित है। आमरी से हमें क्या हुआ था? हिरण के साक्ष्य मिला था। कालीबंगा। कालीबंगा का तात्पर्य होता है भाई काले रंग की चूड़ियाँ। लाल घोष ने इसकी खोज किया था 1953 में। राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा से क्या मिला? हमें अग्नि वेदिकाएं मिली, ऊंट की हड्डी मिली, इसी के साथ साथ लकड़ी का हल मिला
और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होते हैं? काले रंग की चूड़ियाँ। लोथल की खोज किया था R.N. राव ने। लोथल गुजरात में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल से हमें बंदरगाह मिला, गोदीवाड़ा मिला, धान की भूसी मिली, अग्नि वेदिकाएं मिले, शतरंज का खेल मिला था। इसी के साथ साथ फारस की मोहर भी हमें लोथल से मिलती है। फारस की मोहर मिलने से हमें समझ में आया कि भाई ये वैदेशिक व्यापार भी करते थे, जिसे आज हम इंटरनेशनली बिजनेस कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार। उस टाइम पे वैदेशिक मतलब दूसरे देश के साथ भी व्यापार करते थे। सुरकोटा की खोज की थी जेपी जोशी ने 1964 में। सुरकोटा से हमें घोड़े की हड्डियां और मनके मिलते हैं। देखो, सुरकोटा से हमें घोड़े की हड्डियां और मनके मिलते हैं, लेकिन हड़प्पा सभ्यता में कहीं भी रथ का साक्ष्य नहीं मिलता। हड़प्पा सभ्यता में आपको वृषभ का साक्ष्य मिलता है, लेकिन कहीं भी गाय का साक्ष्य नहीं मिलता। हड़प्पा सभ्यता से आपको क्या होता है? कहीं भी मंदिर का साक्ष्य नहीं मिलता। घर घर में मातृ देवी की पूजा हो रही है, लेकिन कहीं भी मंदिर का साक्ष्य नहीं मिलता। रथ का, गाय का और मंदिर का साक्ष्य हमें कहीं भी हड़प्पा सभ्यता में देखने को नहीं मिलता। बनावली की खोज की थी भैया R.S. विष्णु ने, जेपी जोशी ने किया था। हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यहाँ पे मनके मिले। हड़प्पा और पूर्व और हड़प्पा संस्कृतियों के साथ। और एक चीज याद रखिएगा, बनावली की सड़कें क्या है? टेढ़ी मेढ़ी हैं। बनावली में जो नालियाँ मिली थी ना, खुली हुई नालियाँ मिली थी। बाकी हड़प्पा सभ्यता की सड़कें आपको बिल्कुल समतल मिलेंगी, 90 डिग्री के समकोण पर काट रही हैं एक दूसरे को, और नालियाँ बिल्कुल ढकी हुई हैं। लेकिन बनावली की क्या होती? बनावली की क्या थी? नालियाँ खुली हुई थी, सड़कें टेढ़ी मेढ़ी थी। तौलीवरा की खोज किया था R.S. विष्णु ने। गुजरात के कच्छ में स्थित है। यहाँ पे जल निकासी, जल प्रबंधन, जल कुंड के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये था हड़प्पा सभ्यता की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, भाई कहाँ से किसका साक्ष्य मिला, जो आज की क्लास में डिस्कस किया। वीडियो कैसा लगा फीडबैक द्वारा दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद करिएगा, अपने माँ बाप का सपना पूरा करिएगा, मेहनत करिएगा, ताकि आपका नाम सिलेक्शन की PDF में आ सके।